जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज आपके लिए एक विशेष उपचार के रूप में एक ऐसा उपचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिससे अगर आपके यहाँ पितृदोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, ग्रहण दोष, अंगारक दोष, मंगल दोष या विष दोष, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के दोष हैं या आप दरिद्रता से पीड़ित हैं, तो इन सभी दोषों का और आपकी दरिद्रता के निवारण का एक ही उपाय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको इस उपाय के करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वह देखिए, 1 मीटर लाल कपड़ा चाहिए, पूजा की 5 सुपारी, लौंग, इलायची, 7 प्रकार के अनाज करीब 50-50 ग्राम, कुमकुम, भोडर, गुलाल, सिंदूर, फूल, अगरबत्ती, कपूर, चावल, लौंग, इलायची, पान, कुशा, 50 ग्राम काला तिल, 50 ग्राम जौ, 50 ग्राम गूगल, करीबन 100 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम दही, 100 ग्राम घी, 2 चम्मच शहद, 50 ग्राम पीली सरसों और आटे के बने हुए 3 दीपक और उनमें तेल की बत्ती, साथ ही चांदी का एक नाग नागिन का जोड़ा। इतनी कुल सामग्रियां आपको लेना है। इसके अलावा आपको मूंग, उड़द, बेसन की दाल के और मीठे गुलगुले बनाना है। आपको थोड़े खीर पूरी बनाना है। इस प्रकार के कुल सामग्रियां आपको एकत्रित करना है। अब आपको किस प्रकार यह प्रयोग करना है, इस विधि को आप ध्यानपूर्वक समझिए। कृपया वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको पूरी विधि समझ में आए और आप इसका लाभ ले सकें। आगे की चर्चा प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ से आप समय समय पर अवगत होते रहें। तो आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको मंगलवार यानी आषाढ़ कृष्ण अमावस्या के दिन इस प्रयोग को करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व अभिमुख होकर यानी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके एक लाल आसन पर बैठ जाइए। इसके पश्चात आचमन कीजिए, प्राणायाम कीजिए और श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए, स्वस्ति वाचन कीजिए। इसके बाद हाथ में फूल, चावल, जल, पैसा, सुपारी और जल लेकर संकल्प कीजिए। अगर आप संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं तो आप हिंदी में भी अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके, तिथि वार नक्षत्र का उच्चारण करके यह संकल्प कीजिए कि मैं अपने वास्तु दोष, अंगारक दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष इत्यादि समस्त दोषों की शांति के लिए और दरिद्रता दूर करने के लिए, देव पितृ की तृप्ति के लिए यह पूजन कर्म कर रहा हूँ। इस प्रकार संकल्प करने के पश्चात आपको एक पात्र में थोड़ा दूध और जल मिलाकर इसमें काले तिल और जौ डालकर कुशा के द्वारा पहले अपने देवों का, पितरों का और ऋषियों का तर्पण कीजिए। इसके पश्चात इस जल को एक तरफ विसर्जित कर दीजिए। अब आपको भगवान गणेश का ध्यान करके और आगे के पूजन प्रारंभ करना है। एक लकड़ी के पटे पर इस लाल कपड़े को बिछाइए। इस लाल कपड़े के 3 हिस्से कर लेना है आपको। पहले हिस्से पर आपको इन 7 किस्म के थोड़े थोड़े अनाज रखना है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे भाग पर भी इन 7 प्रकार के अनाज का थोड़ा थोड़ा भाग रखना है। हाथ में पुष्प, अक्षत, चावल लेकर और आपको प्रथम स्थान पर अपने पितरों का आवाहन करना है। दूसरे स्थान पर आपको अपने देवों का आवाहन करना है और तीसरे स्थान पर आपको वास्तु देव का आवाहन करना है। तीनों जगह आवाहन करने के बाद आप जल से इनका स्नान के निमित्त जल प्रोक्षण कीजिए यानी जल छिड़किए, थोड़ा नाड़ा चढ़ाइए, कुमकुम, हल्दी, चावल, सिंदूर से इनका पूजन कीजिए, पुष्प चढ़ाइए, अगरबत्ती लगाइए। इसके पश्चात
वहाँ आटे के जो दीपक बनाए हैं इनमें तेल की बत्ती लगाकर तीनों जगह एक एक दीपक लगा दीजिए। अब थोड़ा अंगार लीजिए। अगर गाय के गोबर का अंगार, कंडे का अंगार हो तो ज़्यादा उपयुक्त है। इस अंगार पर आपको कव्यवाह और हव्यवाह नामक अग्नि का आवाहन करके वहाँ पर कुमकुम हल्दी से पूजन करना है। प्रजापति आदि का घी से थोड़ा आहुति देना है। इसके पश्चात आपको जो हमने मूंग के, उड़द के, बेसन के और आटे के भजिए गुलगुले बनाए हैं, पकोड़े बनाए हैं, इन सबको बारीक चूरा करके इसमें थोड़ा घी, शहद मिलाकर और थोड़ा दही मिलाकर अपने पितरों के नाम से इस पर स्वधा कहकर आहुति देना है। इसके पश्चात दूसरे भाग में आपको पुनः अग्नि का आवाहन करके अग्नि वैश्वानर का आवाहन करना है। इस स्थान पर आपको जौ, तिल, चावल, धूप, शक्कर और गूगल इन चीज़ों को मिलाकर और घी शक्कर मिलाकर वहाँ पर आपको प्रजापति आदि की आहुति देकर और अपने देवताओं के नाम से स्वाहा कहकर आहुति देना है। इसी प्रकार तृतीय स्थान के लिए भी वास्तुदेव के नाम से आपको इसी साकल सामग्री की आहुति देना है। इस प्रकार कार्य पूर्ण करने के पश्चात आपको वहाँ पर पितृसूक्त का पाठ करें और श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, पितृसूक्त का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तब आप श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का हिंदी या संस्कृत जैसा भी आपसे हो सके ऐसा अध्याय का वाचन कीजिए और आपका यह कर्म संपन्न हो जाता है। क्षमापन आदि स्तोत्र कीजिए। इसके पश्चात आपको जो पितरों का भाग है उस भाग को आपको पक्षियों को कौवे के निमित्त और पक्षियों के निमित्त डाल देना है। देवों के भाग को आपको गाय को खिला देना है और जो वास्तु पुरुष के नाम का आपका भाग है इस भाग को अपने मकान या भूखंड के प्लाट के ईशान्य कोण में अर्थात पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य वाला कोण जो है इस ईशान्य कोण में भूमिगत कर देना है। वहीं पर चांदी के नाग नागिन जो हैं उनको भी स्थापित कर देना है, भूमि के अंदर दबा देना है। इस प्रकार के कर्म से आपके काल सर्प दोष, पितृदोष, मंगल अंगारक दोष, विष दोष इत्यादि समस्त दोषों का शमन होगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होगा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य बताइए और इस प्रयोग करने के बाद आपको 1 माह के अंदर आपकी स्थितियों में क्या अंतर पड़ा हमें अवश्य ही बतलाइएगा। पुनः आपके लिए ऐसी ही एक उपयोगी जानकारी लेकर फिर आपके समक्ष आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।